राधे राधे प्रिय दर्शकों, ना जाने आज सरिता ने ऐसा क्या कर दिया था कि सुनील उसे थप्पड़ पर थप्पड़ मारे जा रहा था। जो सरिता अपने घर को अच्छे से संभालने में माहिर हुआ करती थी, आज उसका भी मूड खराब था। उसने अपनी चप्पल निकाली और पति की ओर फेंक दी। चप्पल पति के बालों को छूते हुए निकल गई। यह किस्सा यहीं पर खत्म हो सकता था, मगर पति ने इसे अपनी मर्दानगी का विषय बना लिया। अब दोनों पति पत्नी की बातें बहुत आगे तक बढ़ गई। अब रिश्तेदार भी अपना अपना राय देने लगे। कुछ रिश्तेदारों ने कहा कि जो पत्नी अपने पति को चप्पल से मार सकती है, वो कभी वफादार हो ही नहीं सकती और ना ही पतिव्रता। ऐसी औरत पूरे परिवार की ही नहीं, पूरे समाज की भी कलंकित होती है। बीवी के पक्ष वाले भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। किसी ने कहा, 21वीं सदी में जो स्त्री के साथ मारपीट करते हैं, उन्हें तो जेल भेज देना चाहिए। तो कोई कहता कि जरूर इस लड़के को कोई दूसरी पसंद आ गई हो, तभी तो अपने पत्नी के साथ मारपीट करता है। दोनों की बात इतना बढ़ गई कि कोर्ट तक पहुंच गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ केस फाइल कर दिया। सुनील ने सरिता को चरित्रहीन होने का दावा किया और सरिता ने सुनील से दहेज लेने और शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। 2 वर्षों से अधिक समय के लिए केस चला। इन 2 वर्षों के दौरान दोनों पति पत्नी अलग रहते थे। सुनील का मुकदमे की वजह से मानसिक तनाव बन गया था और वह अपने आर्थिक स्थिति पर ध्यान नहीं दे पाया। इधर सरिता के पास भी पैसे की कमी आ गई थी। सुनील और सरिता मानो तो दोनों पैसों की मजबूरियों से भी जूझ रहे थे। जिससे भी पैसा मांगते थे तो उनके सलाहकार पैसे की बात सुनते ही या तो उनसे पीछा छुड़ाकर चले जाते या कि देने के लिए भी तैयार होते तो अच्छी खासी मोटी ब्याज पर देते। आखिर 2 सालों के बाद दोनों का तलाक हो ही गया। हर कोई खुश था, दोनों पक्षों के रिश्तेदार, उनके माता पिता और दोनों के वकील। लेकिन 5 साल की दुखद शादी और एक सुंदर बेटी होने के बाद मिले सरिता और सुनील दोनों को तलाक होने से सरिता अवाक सी हो गई थी और सुनील शांत हो गया था। शायद ये इसे एक संयोग ही कहते हैं कि दोनों खुशी मनाने के लिए दोनों पक्ष के लोग एक चाय की दुकान पर बैठ गए। सुनील और सरिता रिश्तेदारों से थोड़ी दूरी एक दूसरे के सामने एक मेज पर बैठे। सरिता ने पूछा, अब तो खुश हो गए ना? तुम्हारे मन की जो बात पूरी हो गई, मुबारक हो। सुनील ने कहा, तुम भी तो आज जीत गई हो, मुझसे तलाक तो तुम्हें मिल गया। कांग्रेचुलेशन टू यू। सरिता शांत मन से बोली, तलाक को तुम जीत का प्रतीक समझते हो क्या? थोड़ी देर तक वहां दोनों के बीच शांति छा गई। थोड़ी देर शांति के बाद सुनील ने कहा, मुझे तुम्हें 5 लाख रुपए देने हैं। अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं और तुम्हें महीने के 8,000 रुपए भी देने हैं। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, इसीलिए मेरा जो सिटी में फ्लैट है उसे तुम्हारे नाम कर देता हूँ। सरिता, लेकिन उस फ्लैट की कीमत तो 18 लाख की है। सुनील ने कहा, हाँ, लेकिन हमारी बेटी भी तो तुम्हारे साथ है और आगे जाकर उसके खर्च भी तो तुम्हें ही संभालने होंगे। क्या? सुनील की बातें सुनकर बोली, नहीं नहीं, मुझे 5 लाख ही देना। तुम हर महीने 8,000 तो देने ही वाले हो, मैनेज कर लूंगी। अगर 5 लाख नहीं है तब भी कोई बात नहीं। दोनों फिर से शांत हो गए। सुनील सोचने लगा, कितनी भोली और समझदार है ये, जो कुछ समय पहले तक मेरी पत्नी थी और आज अनजान भी हो गई है। ये वही है जो कम से कम खर्चे में घर चलाती थी। पैसे बचाकर मेरे जन्मदिन और बर्थडे पर हमेशा मेरे लिए नए कपड़े खरीद लाती। कभी बीमार हो जाती तो पैसे बचाने के लिए मुझे मालूम ही ना होने देती और घरेलू नुस्खों से अपना इलाज कर लेती थी। मगर मैं कोई और बीमार होता तो तुरंत डॉक्टर को बुलाकर लाती।
मेरी ही मति मारी गई थी। मैं अपनी झूठी मर्दानगी के चक्कर में इतनी बड़ी गलती कर बैठा। सरिता के दिमाग में भी उथल पुथल चल रही थी। वह सुनील के बारे में सोच रही थी। अभी भी वैसा का वैसा ही है, मेरा ही ख्याल रखता है। ये वही आदमी है जो मुझे एक्सीडेंट से बचाने के लिए मोटरसाइकिल के आगे कूद पड़ा था और अपने पैर तुड़वा लिया था। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में मैं झगड़ा कर बैठी। सुनील ने मौन तोड़ते हुए पूछा, अब तुम्हारे कमर का दर्द कैसा है? पत्नी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अभी भी होता है। अब तो पेट में गैस भी बनने लगी है। वो तो होगा ही ना, योगा या कसरत भी तो नहीं करती हो। किसी अच्छे से डॉक्टर को जरूर दिखा लेना। सरिता ने कहा, तुम बताओ तुम्हारा अस्थमा कैसा है? अब क्या अभी भी तुम्हें दौरे पड़ते हैं? हाँ पड़ते हैं, पहले से ज्यादा, क्योंकि अक्सर इनहेलर भूल जाया करता हूँ। याद दिलाने के लिए तुम जो नहीं हो। सुनील बोला। फिर से सरिता की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, तुम्हें मेरे चरित्र पर सवाल नहीं उठाने चाहिए थे, तो ये परिस्थिति आती ही नहीं। सुनील ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, तुम बहुत अच्छी हो। मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। मैं लोगों के बहकावे में आ गया था। सुनील, तुमने भी तो मुझ पर दहेज का इल्जाम लगाया था। गलत था और इस बात का मुझे भी पछतावा हुआ। सरिता ने पछताते हुए कहा। सुनील कुछ कहना चाह रहा था लेकिन हिचकिचा रहा था। फिर सरिता ने पूछा, कुछ कहना चाहते हो? सुनील ने थोड़ा हकलाते हुए कहा, क्या हम पहले जैसा एक नहीं हो सकते? सरिता सुनील की तरफ देखते हुए कहती है, क्या मतलब? सुनील ने कहा, मतलब कि हम फिर से पहले की तरह पति पत्नी बनकर, सच्चे दोस्त बनकर नहीं रह सकते। सरिता ने पेपर दिखाते हुए कहा, पर ये तलाक के पेपर फाड़ देते हैं। सुनील ने अपने पास रखे हुए पेपर फाड़ते हुए कहा। सरिता ने भी अपने पास रखे पेपर फाड़ दिए। सभी हैरान थे। वकील, रिश्तेदार और माँ बाप, पति पत्नी दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ पकड़े अपने घर की तरफ चले गए। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीखना चाहिए कि हमें छोटी सी छोटी बातों पर झगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि बाद में बहुत ही पछतावा होता है। पत्नी के त्याग को कभी भी कम ना समझे, नजरअंदाज ना करे। इसी से होता है प्यारे रिश्ते का आगाज। तो दोस्तों, यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। यदि मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसी ही कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।